और साथ ही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टीकू सिंह, और साथ ही मेरे सहयोगी विपिन भट्ट भी यहाँ मौजूद है। सबसे पहले आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज में। विपिन जी, भारत और रूस की ये जो दोस्ती है यहाँ से और मजबूत होगी, क्या ख्याल है इस पर? हाँ, मजबूत तो बिल्कुल होती हुई लगी रही है। जैसा अभी लक्ष्मण भी बता रहे थे कि आने वाले समय में हमें और चीज़ें पता चलेंगी, बट इनफैक्ट आरती हमारे साथ है। आरती, इस पूरे एक्ट को कैसे देखेंगे? तो आरती जुड़ रही है हमारे साथ। तो अब ये 2 दिन के जो समझौते हैं, देखिए, जब समझौते हो रहे थे उससे पहले बहुत सारी चीज़ों की बात आई थी कि क्या डिफेंस की बड़ी डील्स होंगी, या S-400 की डील होगी, या सुखोई 56 की डील होगी। जैसा लक्ष्मण ने भी अभी बताया कि वैसी कोई स्पष्टता तो नहीं आई, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि शायद डिफेंस पे भी बहुत सारी बातें हुई हैं जो आगे चल के पता लगेंगी। लेकिन उसके अलावा जितने तरह की डील्स की अभी बात हुई है, जिस तरीके से आगे बढ़े, देखिए, भारत और रूस का रिश्ता वैसे भी हमेशा से एक प्रगाढ़ रिश्ता रहा है। इस समय जो पूरी दुनिया में पूरी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है, उसके बीच में इस चीज़ को फिर से उभर के आना, शायद ये चीज़ भारत रूस की दोस्ती को तो एक नया आयाम देगी ही देगी, लेकिन जो पूरा इस समय वर्ल्ड व्यू बन रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, उसमें भी अपनी एक ये जगह शायद भारत को भी एक अलग तरीके से रखेगी, रूस को भी अलग तरीके से रखेगी, और इनफैक्ट अमेरिका को भी शायद ये अलग तरीके से रखती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और विपिन जी, जो रूस ने बात कही है कि लगातार ऊर्जा सप्लाई देने की बात कही है उन्होंने भारत को, इस पर इसका क्या महत्व लगता है? तो चलिए ये भी कर लेते हैं। डेफिनेटली हम उनसे काफ़ी कुछ खरीद रहे हैं ऊर्जा के क्षेत्र में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आरती जी आगे इस पर थोड़ा और विश्लेषण करेंगी। आरती जी, तो 2 दिन का ये दौरा, काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट आ गए हैं। रक्षा की तो बात हो रही थी, हालांकि सीधा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन पूरे एक्ट को अगर हम एक उससे देखें, लेंस से, रीबैलेंसिंग है। ये रीबैलेंसिंग किस तरफ जा रही है? क्या भारत और रूस एक तरफ से बड़ा यूनियन होके दिखाई दे रहा है, अमेरिका थोड़ा दूर जाएगा, या फिर सबके लिए जगह है इस रीबैलेंसिंग में? देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रदर्शन किया है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने आज अपनी बायलैटरल मीटिंग के बाद कहा, उससे ये साफ जाहिर है कि इंडिया रशिया को अपना स्ट्रेटेजिक अलाई मानता है। इसकी हिस्टोरिक जो हमारी रिलेशनशिप है उसकी सिग्निफिकेंस में यकीन रखता है। और मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है, कि ये एक ऐसा विषय है रशिया को लेकर, एक बाईपार्टिजन कंसेंसस है इंडिया में कि हमारे लिए रशिया जो है एक इम्पॉर्टेंट एलाय है। लेकिन साथ ही साथ इसमें मुझे ये भी लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सादर, मैं कहूँगी जत्कार करके, पूरा रिस्पेक्ट देके, ओवरऑल अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों का, सिर्फ रशिया को नहीं, चाइना के साथ भी जो रीच आउट हुआ है प्राइम मिनिस्टर का, और लगातार हमारी नेगोशिएशन जो US के साथ चल रही है, वो ये दिखाता है कि इंडिया किसी कैंप में जाना नहीं चाहता है। वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है, वो उसको प्रोमिनेंस देगा, प्रायोरिटी देगा, और ना कि वो किसी कैंप में जाने के लिए कोई बहुत तत्पर है। या आप जैसे बोल रही हैं कि किसी कैंप में नहीं जाना चाहता, लेकिन कैंप लग रहा है कि बने हुए हैं। इस पूरी चीज को अमेरिका कैसे लेगा? देखिए, अमेरिका का, मैं पहले भी कहती आ रही हूँ कि अमेरिका ने रशिया इंडिया रिलेशनशिप को हमेशा अकोमोडेट किया है। ये आज की बात नहीं है, बहुत लंबे समय से, चूंकि हमारे रशिया के साथ संबंध है, हम सबसे बड़े डिफेंस के जो इंपोर्ट्स हैं हमारे रशिया से आते रहे, और US ने वो अकोमोडेट किया है। और हाँ, अभी भी मैं मानती हूँ कि वो बहुत सारी चीज़ें अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर यूक्रेन में पीस डील हो जाती है US और रशिया की, जो कि लग रहा है कि होने की संभावना है, चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस तरह का इंडिकेशन दिया है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है शायद उस पीस डील से, लेकिन वो पीस डील पे वो समझौता करना चाहते हैं पुतिन के साथ। तो मुझे लगता है कि जब वहां पे पीस एग्रीमेंट होगा, उन दोनों देशों में होगा, तो इंडिया के लिए, इंडिया की जो रिलेशनशिप रशिया के साथ है वो भी ऑटोमेटिकली अकोमोडेट होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा
ये समझने, इस पे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत है कि रशिया का रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा कोई नाराज़ होने वाला है। मुझे लगता है कि कोई भी समझदार लीडर जो है दुनिया का, खासकर वेस्ट में, उनको ये भी समझ आता है कि रशिया और इंडिया की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है एशिया में, जहाँ पे चाइना सबसे बड़ा सुपर पावर है। कि ये जो जिस डील के लिए हम अभी बात कर रहे हैं अमेरिका से, उसके बीच में ये जो शिखर वार्ता है ये नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया आरती जी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो निकिता, वही है कि रीबैलेंसिंग तो हो रही है चीज़ों की, लेकिन जैसा आरती बता रही थी कि इंडिया किसी कैंप का हिस्सा फिर से नहीं, उसने कभी बना भी नहीं है, और शायद ये चीज़ थोड़ी और साफ हो गई है यहाँ से कि वो अपने हितों के लिए अपने स्टैंड पे कायम रहे। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का और इस पूरी जानकारी के लिए भी।